हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी व्याकरण पे आधारित लेके आई हूँ। तो देखिए, मॉक टेस्ट 10 है और दोस्तों ये बिहार ये स्टेट के लिए है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे मेरे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करती हूँ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? एक बार फिर सुनेंगे, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? ऑप्शन ए है पंडित कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी है बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन सी है पंडित किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाएं। तो देखिए, वे विद्वान हैं ऑप्शन ए पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। प्रश्न 2 देखते हैं, इनमें परिणामवाचक विशेषण है। इनमें परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए है वह लड़का, ऑप्शन बी है सुनहरा चमकीला, ऑप्शन सी है कुछ लोग, ऑप्शन डी है 2 लीटर दूध। तो दोस्तों बताइए, परिणामवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ पे नाप तौल मात्रा को बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक। तो यहाँ पे मात्रा बताया गया, ठीक है, 2 लीटर दूध। तो 2 लीटर दूध में आपका परिणामवाचक विशेषण है। वहीं पे मैं वह लड़का की बात करूं तो वह लड़का यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सुनहरा चमकीला में दोस्तों गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ लोग तो एक संख्यावाचक विशेषण होता है और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे कुछ लोग, तो यहाँ पे दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, इनमें फारसी भाषा का शब्द युग्म है। ऑप्शन ए है सितार, तनख्वाह, गिरफ्तार, चरखा, किशमिश, चश्मा, चादर, जिगर। ऑप्शन बी है मौलवी, मुकदमा, यतीम, मल्लाह, वारिश, वकील, खिदमत। ऑप्शन सी है उर्दू, कैची, कूली, चेचक, बेगम, बहादुर, कालीन, तोप, तलाश। ऑप्शन डी है तंबाकू, बाल्टी, चाबी, फीता, अलमारी, आलपिन, अनानास। तो बताइए इनमें फारसी भाषा का कौन सा शब्द युग्म है? और दोस्तों ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाएं। तो देखिए, जो यहाँ पे सितार, तनख्वाह, गिरफ्तार, चरखा, किशमिश, चश्मा, चादर, जिगर, ये शब्द दोस्तों फारसी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे ऑप्शन बी की बात करूँ, मौलवी, मुकदमा, यतीम, मल्लाह, वारिश, वकील, खिदमत, तो ये दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। वहीं पे ऑप्शन सी देखते हैं, उर्दू, कैची, कूली, चेचक, बेगम, बहादुर, कालीन, तोप, तलाश, ये आपका ये तुर्की भाषा का शब्द है। ये तुर्की भाषा का शब्द है। वहीं पे ऑप्शन डी देखते हैं, तंबाकू, बाल्टी, चाबी,
फीता, अलमारी, आलपीन, अनानास। यहीं पे एक शब्द होता है अलकतरा, तो ये आपका पुर्तगाली भाषा का है। ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं। निम्न में यौगिक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे यौगिक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है पंकज, ऑप्शन बी है चक्रपाण, ऑप्शन सी है घुड़सवार, ऑप्शन डी है पेड़। तो यहाँ पे आप लोग अपने अपने आंसर लगाएं। तो दोस्तों पहले यौगिक शब्द जानिए। यौगिक शब्द वहाँ होता है जहाँ पर दो शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है और दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वे एक निश्चित एक अर्थ दें, सार्थक अर्थ दें, वहाँ यौगिक शब्द होता है। और एक शब्द रूढ़ होता है। तो रूढ़ शब्द दोस्तों वो होता है जिसके खंड न हो। तो यहाँ पे पेड़ शब्द देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ शब्द है ये आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये आपका, क्योंकि इसके खंड नहीं होते। यहीं पे घुड़सवार की बात करें दोस्तों, तो ये घुड़ सवार यानी घोड़े पर सवार, तो ये दो शब्द मिलके बना है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घुड़सवार में यौगिक शब्द है। ठीक है, पंकज चक्रपाण की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें योग रूढ़ है। ये शब्द जो है ये योग रूढ़ है। ठीक है, और दोस्तों चक्रपाणी की बात करें तो ये चक्रपाणी किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है और इसमें बहुब्रीहि समास है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। श्याम सोता है। श्याम सोता है ये कैसी क्रिया है? श्याम सोता है ये कैसी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्याम सोता है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। जिन वाक्य में कर्म न हो वो अकर्मक क्रिया होती है और जो वाक्य कर्म युक्त होती है वे सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अगर यहीं पे रहता श्याम पत्र लिखता है तो आपका सकर्मक क्रिया हो जाता। ठीक है, और अगर रहता श्याम आम खाता है तो भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाता। अगर वहीं भी पूर्वकालिक क्रिया की बात करूं तो जैसे वह नहाकर भोजन किया, वह नहाकर भोजन किया, तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। इनमें विशेषण नहीं है। यहाँ पे विशेषण नहीं है तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। मर्त्य, मैथिल, पौरुषेय, पुरातत्व। तो बताइए इनमें कौन सा है वो विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरातत्व शब्द ये विशेषण नहीं है, ये दोस्तों विशेष्य है। पुरातत्व विशेष्य है और पुरातत्व का विशेषण हो जाएगा आपका पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक। वहीं पे ये मर्त्य शब्द दोस्तों किसका विशेषण है? ये मृत्यु का विशेषण है। मृत्यु का विशेषण मर्त्य होता है और मृत्यु शब्द विशेष्य है। मैथिल की बात करूं तो मैथिल शब्द विशेषण है और मैथिल का विशेष्य क्या होगा? मैथिली, मिथिला, मिथिला। ऑप्शन सी पौरुषेय दोस्तों ये विशेषण है, इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? पुरुष। इसका पुरुष, पुरुष का विशेषण पौरुषेय और मैथिल का होगा मिथिला विशेष्य और मर्त्य का होगा मृत्यु। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। इनमें तत्सम तद्भव का असत्य विकल्प है। तो ऑप्शन ए है लिंगपट,
लंगोट, ऑप्शन बी है ग्रंथि का गांठ, ऑप्शन सी है स्कंद का कंधा, ऑप्शन डी है मोर का मयूर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको असत्य बताना है, तत्सम तद्भव का। तो बताइए इनमें असत्य विकल्प है। तो देखिए लिंगपट, लंगोट ये तत्सम तद्भव का जोड़ा सही है। ग्रंथि का दोस्तों गांठ होता है, ये भी सही है। स्कंद का कंधा ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर का मयूर। दोस्तों यहाँ पे तत्सम और तद्भव पूछा है, जबकि ये क्या है, ये तद्भव और तत्सम है। ठीक है, चलिए प्रश्नार्थ देखते हैं। इनमें अर्जन का विलोम है। ऑप्शन ए है अर्जित, ऑप्शन बी है व्ययन, ऑप्शन सी है अमृत और ऑप्शन डी है अनर्थ। तो यहाँ पे आप लोग अपने अपने आंसर लगाएं। तो देखिए अर्जन का विलोम दोस्तों होता है व्ययन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और अमृत का विष, अनर्थ होता है अर्थ का अनर्थ। प्रश्न 9 देखते हैं। इनमें विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म असत्य है। तो देखिए कौन सा है असत्य, आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त और नूतन का सनातन। तो इनमें बताइए, आप लोग अपने अपने आंसर लगाइए। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नूतन, नूतन मीन्स क्या होता है दोस्तों, नया। सनातन जो बहुत दिन चला आ रहा हो। तो यहाँ नूतन मीन्स नया होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुरातन। नूतन का सनातन न हो करके क्या होगा, पुरातन। और आयात का निर्यात सही है, पाप का पुण्य सही है, बद्ध का मुक्त सही है। प्रश्न 10 देखते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है। एक बार फिर सुनेंगे। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है। ऑप्शन ए है गोधूली, ऑप्शन बी है सायंकाल, ऑप्शन सी है सूर्यास्त, ऑप्शन डी है निशा। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाएं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द ये खूब पूछा जाता है, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। ठीक है, प्रश्न 11 देखते हैं। उसका भाई व्यापारी है। उसका भाई व्यापारी है वाक्य में विधेय है। तो आप लोग जानते होंगे वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो ऑप्शन ए है उसका, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है। तो दोस्तों विधेय क्या हो जाएगा, व्यापारी। उसका भाई व्यापारी यहाँ पे विधेय है। अगर उद्देश्य पूछता तो उसका भाई उद्देश्य हो जाता। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। बपौती, बपौती में मूल शब्द है। ऑप्शन ए है बाप, ऑप्शन बी है बपौत, ऑप्शन सी है बप, ऑप्शन डी है बपाव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बपौती में दोस्तों बाप शब्द जो है वो मूल शब्द है। प्रश्न 13 देखते हैं। मीना घर जा रही है। मीना घर जा रही है वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मीना घर जा रही है, घर जाने का कार्य कौन कर रही है, मीना कर रही। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कर्तृवाच्य। मीना घर जा रही है, यहाँ पे कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।